हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, ये होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। एसेट्स की अगर मैं बात करूँ, एसेट्स को बहुत सारा सिंपल लैंग्वेज समझा जाए तो जो भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो ओनर खरीद रहा है, जो उसके बिजनेस के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको वो सेल करने के लिए नहीं, यूज़ करने। फॉर एग्जाम्पल वो फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर खरीदेगा जो भी, उसमें वो यूज़ होगी, ऑफिस यूज़ के लिए होगी। एम्प्लॉयज़ उसमें मतलब टेबल कुर्सी है कुछ भी, तो उसमें एम्प्लॉयज़ बैठेंगे। तो वो जो ऑफिस यूज़ के लिए कोई भी चीज़ यूज खरीद रहा है तो उसको एसेट्स बोलेंगे। लायबिलिटीज़ होती है टाइप ऑफ लोन। फॉर एग्जांपल, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कई प्रकार के लोन लिए जाते हैं ओनर के द्वारा, तो उसको लायबिलिटीज़ कहा जाता है। और कैपिटल वो होता है, कैपिटल जो बिजनेस में अपना पैसा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ओनर हूँ एक्स वाई जेड कंपनी का, तो मैं 5 लाख रुपीज़ मान लेकर आया और कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो मेरा कैपिटल रहा कि मैंने 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो ये तीनों का सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊँ तो ये मतलब रहता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती है, डिफरेंट टाइप के कैपिटल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है, जैसे एसेट्स की बात करूँ तो फिक्स्ड एसेट्स होता है और करेंट एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग, ये सब चीज़ क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में आ गया। और करेंट एसेट्स में क्या आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है, डेटर्स आता है, स्टॉक आता है, कैश आता है। हम्म, तो ये सब करेंट एसेट्स में आते हैं। अब लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है। तो बैंक लोन्स, डिबेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है, जिसकी ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होती है। और कोई भी मान लीजिए नॉर्मल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिल्स पेबल है, ये सब चीज़ें जो 1 साल से कम में है, उसको करंट लायबिलिटीज़ बोला जाएगा। कैपिटल की अगर बात करा जाए तो कैपिटल में नॉर्मली कैपिटल होता है, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि जो पैसा इन्वेस्ट करा है उन्होंने, जो लेकर आया है, यूज़ करा है बिजनेस में, उसको कैपिटल बोला जाता है। और जो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, मैंने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, बट मैंने 2 लाख रुपीज़ निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए अपने कैपिटल से, तो वो भी कैपिटल का पार्ट ही रहेगा, बट उसको ड्राइंग्स कहा जाता है, तो वो भी कैपिटल का पार्ट। उसमें थर्ड होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, कि मान लीजिए वो सेम जो पैसा है, प्रॉफिट है, कंपनी कमाया, उसको री इन्वेस्ट बिजनेस में कर दिया, हाँ, तो उसको रिटेन अर्निंग्स भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल होता है। और अगर बैलेंस शीट में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बैलेंस शीट में हमेशा रहता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमेशा होना चाहिए। तब मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर एसेट्स हैं पूरे, अगर एसेट्स 5 लाख रुपीज़ के, तो लायबिलिटीज़ और कैपिटल भी 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए, तो ही जाकर बैलेंस शीट टैली होगी। तो ये हो गया एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल। और इसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ जर्नल एंट्रीज करी थी, तो होप सो कुछ एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूँगा जिनका वो लेक्चर मिस हो गया था। तो डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्री होती है, जैसे मैंने अभी कैपिटल का नाम लिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस ऑफ ₹5 लाख। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कैपिटल लेकर आया, कैपिटल मतलब क्या, पैसा लेकर आया ना। तो जब पैसा लेकर आया तो बिजनेस में जब पैसा आया तो कैश बिजनेस का बढ़ा, कैश क्या एसेट्स, तो गोल्डन रूल्स ऑफ एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड। कैपिटल क्या है, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जब वो लाइबिलिटीज बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। जो भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में बताया था कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड, इनकम गेन्स, कैपिटल
अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज और कैपिटल और इनकम जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, और जब कम होंगी तो वो डेबिट होंगी, तो उसका अपोजिट हो जाएगा वो चीज़। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट हो गया, एक जनरल एंट्री होगी। मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया है कैश में, और ₹20,000, तो उसमें एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी परचेजेस। गुड्स भी एक प्रकार से देखना, परचेजेस भी एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो परचेज डेबिट होता है। कैश कम हो रहा है तो कैश एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। हमने सेम गुड्स जो खरीदा था ₹20,000 के, उसको 40,000 में सेल कर दिया कैश में। तो क्या हुआ, कैश में सेल करा तो जब सेल्स करेंगे तो क्या हुआ, क्या कि पैसा आया हमारे पास में ₹40,000, पैसा आया तो पैसा बढ़ा, तो ऐसा क्या है, कैश, कैश है बैंक। बैंक जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स एक प्रकार से टाइप ऑफ हमारी इनकम हुई, तो इनकम हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इससे एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अगर हम सैलरीज पे कर रहे हैं कैश में, तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जनरल एंट्री होगी। सैलरीज डेबिट क्यों हुई, जैसे मैं बताया था खर्चे जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो सैलरीज क्या है, खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है अपन का, कंपनी का। तो वो जब बढ़ रहा है तो डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। जब हमने सैलरी पे करा तो हमारा किसी कुछ कैश है बैंक से पे करेंगे ना, तो हमारा कैश बैंक कम हो गया। कैश है बैंक क्या एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जिससे भी पे किया है। मान लीजिए छोटा अमाउंट रहता है तो मोस्टली कैश में पे करते हैं, और मान लो 5 लाख 10 लाख रुपीज़ अमाउंट पे है तो कैश में नहीं पे करेंगे, तो उसको बैंक से पे करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, कैश या बैंक आ जाएगा। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, मान लीजिए हमने ₹50,000 कैश डिपॉजिट करा बैंक में, बैंक भी हमारा है कैश भी हमारा है वो चीज़। बट बात है कि मतलब पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ₹50,000 अगर मैंने जब डिपॉजिट करा तो बैंक बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एसेट है इसलिए वो डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश कम हो गया ना, बैंक में बढ़ गया वही पैसा बट हमारे पास कम हो गया, तो कैश भी एसेट है तो कैश कम हो जाएगा वो चीज़। तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश एसेट है, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेम चीज़ अगर हमने ₹50,000 डिपॉजिट करके ₹30,000 बैंक से निकाल लिया, बैंक से निकाल लिया तो क्या हुआ, एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब हमने पैसा निकाल लिया तो हमारे पास ₹30,000 वापस से आ गए, 30,000 आ गए। पैसा आ गया मतलब क्या, कैश आ गया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, जब पैसा आता है, पैसा मतलब कैश जब आता है, वो एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बैंक भी एक एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस, जैसे मैं बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं XYZ कंपनी का ओनर हूँ और मैं या कोई भी पर्सन, उसने 5 लाख रुपीस डिपॉजिट किए थे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट हुआ था। अब क्या 5 लाख रुपीस में 3 लाख रुपीस अगर ओनर ने पैसा निकाल लिया कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू टू ओनर्स इक्विटी, ये एंट्री होगी। और अब क्या होता है, जब परचेज और सेल्स का मैंने एंट्री बताई थी कि परचेज अब करें, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और कैश में अगर सेल्स हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए हमने कैश परचेज किया बट कुछ उसमें जो प्रोडक्ट था वो उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी,
परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया है, तो परचेज रिटर्न, परचेज टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सॉरी, 1 सेकेंड है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन कहाँ पर थे? परचेज रिटर्न में थे अपन। हाँ, तो परचेज रिटर्न में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़, कोई माल गुड्स खरीदे, हमने प्रोडक्ट खरीदे और अगर उसमें डिफेक्ट हो गया तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब हमने खरीदा था, हमने कैश में खरीदा था, मान लीजिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मान लीजिए कैश में खरीदा, अगर मान लीजिए कोई वेंडर से खरीदा होता, कोई भी चीज़ XYZ कंपनी से खरीदा होता हमने पर्टिकुलर गुड्स, तो क्या होता? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू XYZ कंपनी। XYZ कंपनी मतलब क्या है? वो हमारी लाइबिलिटी है। परचेज एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट है। XYZ कंपनी की उधारी में खरीदा है फॉर एग्जाम्पल, उस ओवर सिनेरियो था, वो कैश का था सिनेरियो। अब क्या है, हम उधारी का सिनेरियो बता रहा हूँ। लाइबिलिटी इंक्रीज जब होती है तो क्रेडिट होती है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू XYZ कंपनी अकाउंट डेबिटेड। XYZ हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब क्या हो, जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी बढ़ी थी, जब हम वापस करें तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना हमारी। ऊपर या तो पूरा गुड्स रिटर्न कर देंगे, पूरा डिफेक्ट, अगर 50% डिफेक्ट है तो उसके हिसाब से जितनी भी चीज़ें डिफेक्ट हैं वो वाली वापस कर रहे हैं, तो उतने अमाउंट से ही अपन क्या कर देंगे, लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, सॉरी डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि पहले इंक्रीज हुई थी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज कहाँ होती? क्रेडिट में होती है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड। बट जब वो डिक्रीज होगी तो वो XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड हो जाएगी, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट होती है टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जो परचेज था तो परचेज रिटर्न हो गया, जो खर्चा था वो हमारा कम हो गया, तो इसलिए जो खर्चा कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो XYZ लिमिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। तो ये एंट्री हो गई। और कौन सी एंट्री हो सकती है? अपन, मैं एग्जांपल्स में देखता हूँ। तो जनरल एंट्री के लिए आज के लिए इतने ही करते हैं, बट मैं आपको फ्यूचर के लिए जो पढ़ाने वाला हूँ उसके रिलेटेड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है मोस्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। दो पार्ट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मोस्टली फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स का। तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जिसका मतलब सिंपल से होता है ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स का बैलेंस था जो भी, तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर इस फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जैसे मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसमें, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी रहेंगे वो ऐड करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट पर डायरेक्ट में प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। मतलब वैसे अभी बताया था कि मान लीजिए जितना परचेज किया और जितना वापस रिटर्न किया है तो अमाउंट जाएगा, नहीं आया करेगा तो जीरो हो जाएगा वो, इसलिए नेट परचेज बोलता है, खाली परचेज नहीं बोला जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी एक एंड ऑफ द ईयर का जो बैलेंस बचेगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ये फॉर्मूला होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ये अपन आगे डीप में पढ़ेंगे भी।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उसके बाद क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है उससे अपन को फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो ये हम और डिटेल में समझेंगे आगे वाली क्लासेस में। शॉर्ट अभी एक मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ दे दिया हूँ कि आने वाले लेक्चर में क्या होगा। आगे चलकर और भी जनरल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग कैसे करा जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में क्या होता है। ये इसके एग्जांपल्स बहुत डिटेल में अपन समझेंगे धीरे धीरे, कोई बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। होप सो आपको लेक्चर नॉलेजेबल लगा हो। अगर आपको नॉलेजेबल लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये मेरे चैनल अश्विनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड को फॉलो भी करिए और रीशेयर करिए, सो दैट जो भी जिनको भी लर्न करना है अकाउंटिंग बहुत इजी लैंग्वेज में, वो लर्न कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे आपको तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में। मैं उसके बारे में और रिसर्च करूँगा और इन डेप्थ में रिसर्च कर समझाने की कोशिश करूँगा वो चीज़। अगर और इस चैनल को और कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, कि ताकि वो उस चीज़ को मैं और सिंपल लैंग्वेज में बाकियों को समझा सकूँ। क्योंकि नॉलेज को शेयर करना है, क्योंकि मैं भी पूरा नहीं जानता हूँ 100%, सेम चीज़ कोई भी पूरा नहीं जानता। तो मैं आपको भी लिए भी ये चैनल ओपन है कि आप खुद देखो, इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप देखो ये वाली लैंग्वेज में ये वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर सकते हैं। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग सब ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह होंगे जिनकी ग्रास्पिंग थोड़ा सा स्लो होगी, कुछ लोगों की बहुत तेज होगी। बट बात है कि ये किसी कोई खाली बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए चैनल नहीं है। ये इस तरह का है जो सिंपल लैंग्वेज समझना चाहते हैं, जिनको कम धीरे धीरे समझ में आता है उनके लिए भी है, और जिनको फास्ट समझ में आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं समझे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत थोड़ा फास्ट में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप फास्ट में पढ़ाया जा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताइए, मैं अपनी स्पीच को थोड़ा सा और स्लो करूँगा, वो चीज़ थोड़ा सा और एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए। मैं रिपीट करना हो फ्यूचर में कोई भी चीज़ को तो आप वो भी बताइए कमेंट्स में, ताकि मैं उस चीज़ को रिपीट करूँ और एक्सप्लेन करूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू।